ईरान अब रुकने वाला नहीं, ईरान अब झुकने वाला नहीं। अली लारिजानी की हत्या ने उस बारूद में चिंगारी लगा दी जो पूरे इजराइल को भस्म करने पर आमादा है। तेहरान से चली मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को काला कर दिया और ये हमला नहीं, ये कयामत है। ईरान ने ठान लिया है कि कीमत चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल को खंडहर में तब्दील कर कर ही दम लेंगे। खुर्रम शहर मिसाइलें गरज रही हैं, क्लस्टर बम बरस रहे हैं, इजराइल की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। क्या ये इजराइल के अंत की शुरुआत है? देखिए ईरान का विनाशक इंतकाम। आसमान से बरसती ये आग, ये चीखती चिल्लाती मिसाइलें गवाही दे रही है कि ईरान की बौखलाहट अब तबाही में बदल चुकी है। लारिजानी की मौत ने ईरान के उस जख्म को फिर से हरा कर दिया है जो खामनेई की शहादत से लगा था। अब ईरान सब्र नहीं, सिर्फ वार कर रहा है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के दिल तेल अवीव को दहला दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के एक साथ हुए हमलों ने इजराइल के आयरन डोम को भी चकनाचूर कर दिया। ये देखिए खुर्रम शहर मिसाइल का प्रहार। जहां ये मिसाइल गिरी वहां ना इमारतें बची ना सड़कें, इलाका धुआं धुआं हो गया। क्लस्टर बमों ने वो तबाही मचाई है कि इजराइल के रडार सिस्टम भी फेल हो गए। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का इजहार कराया। मल्टी वॉर हेड बैलिस्टिक मिसाइलें यानी एक मिसाइल और कई धमाके। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब निशाने पर कोई सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि सीधे बेंजामिन नेतन्याहू और उनका वजूद है। ईरान का गुस्सा सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं है। अमेरिकी बेसों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। तेहरान की गलियों में गूंजता एक ही नारा है, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि लारिजानी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब समझौता नहीं होगा, अब कूटनीति नहीं होगी, अब सिर्फ युद्ध होगा और इस युद्ध का अंत इजराइल के खंडहर बनने के साथ ही होगा। क्या इजराइल इस वार को सह पाएगा? क्या नेतन्याहू के पास ईरान के इस सुसाइड मिशन का कोई जवाब है? ईरान ने कह दिया है कि उसे अपनी बर्बादी का डर नहीं, उसे तो बस इजराइल को नक्शे से मिटाना है। युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ईरान की मिसाइलें सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि एक मुल्क की नफरत और इंतकाम लेकर गिर रही है। तो क्या मिडल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की राख में दफन हो जाएगा? ईरान की इन मिसाइलों ने बता दिया है कि लारिजानी की हत्या ने युद्ध की आग को बुझाया नहीं, बल्कि उसे ज्वालामुखी बना दिया है। इजराइल के लिए अब हर पल भारी है, क्योंकि तेहरान का सुल्तान अब आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग अली लारिजानी से जुड़ी हुई। अली लारिजानी की मौत से अब ईरान में आक्रोश नजर आता है, भड़का हुआ है ईरान। जी हां, खबर है कि इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से फैसिलिटी पर हमले किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से हालात है यहाँ पर देखिए। और इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। लगातार हमले ताबड़तोड़ जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फैसिलिटी है इजराइल की। बैलिस्टिक मिसाइलों से इस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है और समझ सकते हैं कि जिस जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी हो उस पर टारगेट करना ये इजराइल को भड़काने के लिए या बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अहम हमला हो जाता है। और इसी बीच एक और बड़े हमले की खबर आपको बता दें। वॉर ब्रेकिंग, ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक है और इस बार एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना बनाया। तेल अवीव के पास रमातगंज में बड़े हमले की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस हमले में मिसाइल अटैक की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल में जंग की वजह से अब तक 14 लोगों की जान इजराइल के रहने वालों की जा चुकी है। अभी तक ईरान ने तो बहुत कुछ खोया, लेकिन ईरान लगातार इजराइल को भी टारगेट कर रहा है, मिडिल ईस्ट को लगातार टारगेट कर रहा है। इसी वजह से इजराइल हो
दुबई हो, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे अलग अलग हिस्सों में बड़े हमलों में कई आम जनता की भी अब जान जा रही है। बड़े स्तर पर हमले किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से अटैक किया गया है हॉर्मुज पर। ईरानी मिसाइल केंद्र पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को खुलवाने के लिए दरअसल यह अटैक किया गया है। लगातार यूएस की तरफ से कहा जाता रहा कि हॉर्मुज को ईरान बंद नहीं कर सकता और अगर ऐसा करेगा तो उस पर करारा प्रहार किया जाएगा। यही वजह है कि ईरान ने जिस तरह से घेराबंदी करके पूरी तरह से बंद किया हुआ है हॉर्मुज स्ट्रीट को, उस पर अब सीधे सीधे बड़ा हमला किया है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया और छोटा मोटा धमाका नहीं था। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से यहां पर हमला करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। तस्वीरें लगातार समुद्री इलाके की सामने आ रही हैं, जिस जगह पर बड़े धमाके लगातार हो रहे हैं। अब अमेरिका ने हॉर्मुज में विध्वंसक हमला किया है, जिससे तहलका लगातार मचता हुआ नजर आता है। हॉर्मुज पर अमेरिका ने 23 क्विंटल का बम गिराया, तो अमेरिका ने ईरान की मिसाइल साइट को भी तबाह किया। बंकर बस्टर बम से मिसाइल लॉन्च साइट नष्ट हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका ने हमला किया था, तो हॉर्मुज के पास में ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी तैनात है। ईरान ने अमेरिका, यूरोप के लिए हॉर्मुज बंद किया। नाटो से मदद नहीं मिलने से यूएस ने अकेले एक तरह से हमले को अंजाम दिया। पहले अमेरिका चाह रहा था कि नाटो कंट्रीज उसका सपोर्ट करें, लेकिन नाटो कंट्रीज ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब मिडिल ईस्ट की महाजंग उस मोड़ पर आ गई है जहां से पूरी दुनिया की किस्मत जुड़ी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र खोल दिया है। ये खबर आपके किचन के बजट से लेकर दुनिया की रफ्तार तक असर डालने वाली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ईरान के अभेद्य मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के महाविनाशक बंकर बस्टर बम गिराए। ये वो बम है जो कंक्रीट की कई फीट मोटी परतों को चीरकर पाताल में छुपे ठिकानों को भी शमशान बना देते हैं। अब अमेरिका का मकसद क्लियर कट साफ है, हॉर्मुज के रास्ते को ईरानी कब्जे से छुड़ाना। क्या अमेरिका का ये मिशन हॉर्मुज सफल होगा या ये जंग महीनों तक खिंचती नजर आती है? आसमान से गिरते 5000 पाउंड के लोहे के गोले नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत के लिए मौत का वारंट है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट करके दुनिया को चौंका दिया। ईरान के मजबूत तटीय ठिकानों पर डीप पेनिट्रेटर बमों का सफल इस्तेमाल किया गया। ये वो मिसाइल साइट्स थी जहां से ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जरा इस सकरे समुद्री रास्ते की अहमियत को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो गला है जहां से पूरी दुनिया का 20% ऊर्जा निर्यात गुजरता है। भारत की तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। ईरान ने यहाँ अपनी एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर रखी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए काल बनी हुई थी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो उसे मिट्टी में मिला देगा। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि डर का आलम क्या है। हॉर्मुज के मुहाने पर दर्जनों जहाज लंगर डाले खड़े हैं। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि ईरान दावा करता है कि उसने रास्ता बंद नहीं किया है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी मिसाइलों के खौफ से व्यापार ठप है। अमेरिका ने अब अपने बंकर बस्टर बमों के जरिए उन्हीं मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया है जो जहाजों को डूबने की धमकी दे रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज में ईरान की ऑपरेशन चलाने की क्षमता इस जंग को महीनों लंबा खींच सकती है। ईरान ने अपनी मिसाइल ठिकानों को पहाड़ों और बंकरों के अंदर छिपा रखा है, लेकिन अमेरिका ने अब पाताल फोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। 5000 पाउंड के ये बम अगर इसी तरह बरसते रहे तो
ईरान की नौसेना और मिसाइल यूनिट्स का वजूद खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका का ये मिशन डू और डाई वाला है। अगर हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान इन बंकर बस्टर बमों के बाद पीछे हटेगा या फिर वो अपनी बची कुची ताकत से कोई ऐसा सुसाइड हमला करेगा जो पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अगली बड़ी खबर जान लीजिए, ऐसी खबर जो अमेरिका को चिंता में डाल रही है। दरअसल ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिका में ही दो फाड़ नजर आती है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि काउंटर टेररिज्म के चीफ ने इस्तीफा दे दिया। अब काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इजराइल के कहने पर ट्रंप दरअसल ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो युद्ध है अमेरिकी लोगों के लिए नुकसान वाला है, कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला। जो केंट ने इस दौरान ये भी कहा कि अंतरात्मा के खिलाफ युद्ध का मैं समर्थन नहीं कर सकता। सोच विचार के बाद ही मैं इस्तीफा दे रहा हूं और ये मेरा फैसला है। उन्होंने बार बार कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ये युद्ध सिर्फ इजराइल के कहने पर अमेरिका ने एक तरह से शुरू किया और ये जो पूरा इस्तीफा है दरअसल ऐसे वक्त में यहाँ पर नजर आया जब लगातार अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के ही ये कहा जाए कि इस पूरे निर्णय पर सवाल खड़े हो रहे थे। अब यूएस के काउंटर टेररिज्म चीफ, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी इस्तीफे के दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से मनमर्जी का ही काम है। इससे पहले 16 मार्च को व्हाइट हाउस धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सलाहकार समीरा मुंशी भी इसी के चलते इस्तीफा पहले ही दे चुकी हैं। आपको ये भी बता दें, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धार्मिक स्वतंत्रता समिति में सेवा देने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला समीरा मुंशी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और उन्होंने भी ईरान के साथ जारी युद्ध को इसकी वजह बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और व्हाइट हाउस धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध को अवैध बताया, तर्क दिया कि यह स्पष्ट संवैधानिक या संसदीय प्राधिकरण के बगैर एक तरह से युद्ध शुरू किया गया और इसको लेकर एक और ये कहा जाए कि बड़ा विकेट एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की टीम से गिरा है और उसकी जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। अब ईरान से जंग लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मैदान में कूद तो गए, अभी तक वो बाहर बगावत का ही एक तरह से शिकार है। बगावत और तेज होती नजर आती है उनके खिलाफ। अब अंदर भी नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। इस्तीफों की तो झड़ी एक तरह से यहाँ पर झड़ी रखती हुई नजर आती है। अब काउंटर टेररिज्म चीफ का क्या कहना है जो केंट? उन्होंने कहा कि ईरान से जो छिड़ी जंग है वो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका है। काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने इस्तीफा दिया, ट्रंप पर आरोप लगाए दबाव में जंग करने का यह आरोप था। ईरान से जंग लड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल का दबाव था और कुछ नहीं। ईरान से युद्ध अमेरिकी लोगों के लिए कहीं से कहीं तक फायदेमंद नहीं है। जो केंट ने इस्तीफे के दौरान ये बात कही। ईरान से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो केंट ने तो बड़ी बातें कही, लेकिन जो केंट ने जब इस्तीफा दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी जरा जान लीजिए। ट्रंप ने कहा सुरक्षा के मामले में बेहद कमजोर थे जो केंट, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। जो केंट ने पद छोड़ा तो अच्छा ही किया, हर देश को पता है ईरान बड़ा खतरा था। ये सफाई एक तरह से देते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, या ये कहा जाए कि डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए। लेकिन अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर जो केंट हैं कौन जिन्होंने कई बड़ी बातें कही